Hello friends, welcome to my YouTube class, and today we are going to start the new chapter Cell, the Unit of Life. And today is the introduction class of this chapter. So let's start the chapter. Cell. The first thing, what is cell? Cell is structural and functional unit of life. As you all knows it, definition is very easy. You all are knowing it, that cell is the structural and functional unit of life. Next point is cell was discovered by Robert Hooke. And how Robert Hooke discovered it? Accidentally. He was just weaving a piece of cork under his microscope and he discovered that cell. Robert Brown discovered the nucleus of the cell. पुरकेंजी प्रपोज द नेम प्रोटोप्लाज्म. जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल में, उस नाम को पुरकेंजी ने दिया. एम.जे. सेल्डेन एक फेमस बॉटनिस्ट थे. उन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स सेल से बने हुए हैं. टी. शेकवान एक फेमस जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल्डेन को सपोर्ट किया और अपनी भी बात रखी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे भी सेल्स से बने हुए हैं. यानी कि सेल्डेन ने प्लांट्स के बारे में बताया और शेकवान ने एनिमल्स के बारे में बताया. फिर दोनों एक दूसरे के इस बात से सहमत से कि वो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, वो सभी सेल्स से बने हैं. तो उन्होंने साथ मिलकर टुगेदर दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी. उन्होंने सेल थ्योरी दिया. सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आइदर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस इन द सेल. जेनेटिक इंफॉर्मेशंस इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द सेल. तो ये पोस्टुलेट्स थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, जो कि सेल्डेन और शेकवान ने दिए. बट सेल्डेन और शेकवान एक चीज़ नहीं बता पाए, वो था कि नए सेल जनरेट कहाँ से होते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड एज द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी. अगर ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी कोई पूछेगा तो दैट इज़ कि सेल थ्योरी वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल्स ओरिजिनेट. फिर नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज़ रडोल्फ वर्चो. उन्होंने स्टेट किया ओमिनिस सेलुले सेलुला, जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ये वर्चो थे जिन्होंने बताया कि नए सेल्स जो भी हैं वो जब भी बनेंगे वो पुराने सेल्स के डिवीजन से बनेंगे. और ये वाला पॉइंट जब ऐड कर दिया गया सेल थ्योरी में, तो दैट थ्योरी वॉज कॉल्ड एज मॉडर्न सेल थ्योरी. तो आइदर सेल थ्योरी आए या मॉडर्न सेल थ्योरी आए, you will have to write down all the 5 points including this one also कि new cells originate from the pre-existing cells. तो ऊपर के जो 4 पॉइंट्स दिए हैं वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे. 5वां पॉइंट में ये भी लिखोगे कभी भी अगर सेल थ्योरी कोई पूछता है या एग्ज़ाम में लिखने को आता है तब. नाउ नेक्स्ट इज सेल का ओवर व्यू देखते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Cell is bounded by cell wall and cell membrane. Inside each cell, a dense membrane-bound structure called nucleus is present. The nucleus contains the chromosomes, which in turn contains the genetic DNA, genetic material, that is DNA. The cell which contains membrane-bound organs is called eukaryotic, whereas the cell which lack membrane बाउंड ऑर्गन्स इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक. तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो सेल्स थे वो सेल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल हो सकते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल हो सकते हैं. तो ऐसे सेल्स जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक. यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस. तो ऐसा न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड है उसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं. और जिन ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और जहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज ट्रू न्यूक्लियस, दैट इज़ नॉट टोटली डेवलप्ड न्यूक्लियस, and the cell is called as prokaryotic cell and the organism is called as prokaryotic organism.
Semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the maximum space of cell, which is the main area of cellular activities both in plant and animal cells. Beside nucleus, eukaryotic cells have other membrane-bound organs also, such as endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, and vacuoles. The prokaryotic cells lack मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल्स. राइबोसोम्स मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, और ये दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होंगे. Within cell, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within two organelles, that is chloroplast and mitochondria. तो राइबोसोम्स एक ऐसा इकलौता ऑर्गेनल है जो कि अलग अलग स्टेट्स में मिलता है. जैसे कि अगर साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, वो फर्स्ट थिंग कि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑल्सो इन द फ्री स्टेट. उसके बाद दो सेल ऑर्गन्स में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है. और थर्ड है कि राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन अटैच्ड फॉर्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आउटर साइड पे उसके बॉडी पे अटैच रहता है, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि राइबोसोम्स जो है अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है सेल्स में. Animal cells have another non-membranous organelle called centriole that helps in cell division. Mycoplasma are the smallest cell in the living world, and ostrich egg is the largest cell in the living world. Now जो दो तरह के हमने सेल देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसमें मेन डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्मॉल होता है, दैट इज स्मॉल इन साइज, और यूकैरियोटिक सेल इज लार्ज इन साइज. ऑब्वियसली बोथ आर माइक्रोस्कोपिक. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दोनों ही माइक्रोस्कोप से दिखेंगे. बट अगर साइज की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक सेल लार्ज होता है. प्रोकैरियोटिक सेल एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है. नाउ सिंगल सेल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, whereas 2 to several chromosomes are present in eukaryotic cell. Next is nucleus is absent from the prokaryotic cell, whereas it is present in the eukaryotic cell. Membrane bound organelles are absent from prokaryotic cell, and membrane bound organelles are present in the eukaryotic cell. सेल डिविजन्स बाय सिंपल मेथड, जिसको एमाइटोसिस बोलते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल शो करता है. जबकि अगर सेल डिवीजन होता है यूकैरियोटिक में तो आइदर माइटोसिस से होगा या मियोसिस से होगा. राइबोसोम्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स 70 S का होता है. यहाँ S स्टैंड होता है सब्डर्ज यूनिट के लिए, और S से हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं. और ये राइबोसोम जो 70 S है, दो यूनिट से बनता है, एक 50 S और 30 S. 50 S और 30 S जोड़ करके 70 S बनता है. वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 80 S का होता है, और इसके दो सब यूनिट होते हैं 60 S एंड 40 S. और प्रोकैरियोटिक एग्जांपल्स जो हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जांपल हैं वो प्लांट, एनिमल्स, फंगी, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स अ लॉट.